और उनका नाम था मोनी बाबा। वो मोनी बाबा दादाजी के, छोटे दादाजी महाराज के शिष्य हुए और उन मोनी बाबा को ही दादाजी ने लक्ष्मी और नारायण के रूप में दर्शन दिए थे। वो मोनी बाबा, दादाजी महाराज ने उनको आज्ञा दी, छोटे दादाजी महाराज से उन्होंने दीक्षा प्राप्त करी थी, तो आज्ञा दी कि तेरे पांव धुनी में डाल दे। अब सोचो कि धुनी भदक रही हो और किसी को आज्ञा दे दे कि पांव धुनी में डाल दे। अब तो उन्होंने डरते डरते एक पांव डाल दिया। मन में यह विचार आया कि एक जला तो कम से कम दूसरा तो बचा रहेगा, लेकिन जब देखा कि पांव जला नहीं तो दूसरा डालने लगे तो दादाजी महाराज ने कहा नहीं, अब रहने दे, अब रहने दे, अब मत डालना, नहीं तो दोनों जल जाएंगे। अब छोटे दादाजी महाराज की इतनी आज्ञा हुई और भक्तजनों, गुरु कहां का देखकर कहां की बात करते, इस कथा से आपको समझ में आ जाएगा कि जब हरिहर भोले भगवान ने कहा कि तेरे दोनों पांव धुनी में डाल दे, उनने नहीं डाले मोनी बाबा ने, और उसके बाद में जब एक पांव डाला तो दादाजी महाराज ने कहा दूसरा मत डालना, नहीं तो दोनों जल जाएंगे। तब उन्हें कहा कि अब तुम यहां से जाओ, तुम्हारे मन में संशय आ गया गुरु की आज्ञा को देख करके, और वे वहां से ऋषिकेश चले गए। बताते हैं कि आगे ट्रक के एक्सीडेंट में उनका एक पांव चला गया, लेकिन पांव कौन सा गया? जिस पांव को उन्होंने धुनी में नहीं डाला था वो पांव काटा गया बाद में जाकर के, और जो पांव धुनी में डाल दिया था वो एक पांव शेष रहा। वो लंगड़ाते हुए भी ऋषिकेश में रहते थे और ऋषिकेश से नित्य गंगा के स्नान के लिए बैसाखी लेकर के जाते थे। ऐसे होते हैं गुरु, जो आपको नहीं दिखता वो गुरु को दिखता है। जहां आपकी दृष्टि संसार में होती है, गुरु की दृष्टि आपके भविष्य में होती है। गुरु आपका भविष्य का निर्माण करता है और आपकी भवितव्यता को काट देता है। गुरु कोई साधारण पर्व नहीं है, यह समर्पण का पर्व है, यह विसर्जन का पर्व है, यह विलय का पर्व है। जब तक गुरु में आपका समर्पण नहीं होगा तब तक आपका विसर्जन नहीं होगा, आपका अहंकार जागेगा, और जब तक विसर्जन नहीं होगा तब तक आप गुरु में मिल नहीं पाएंगे, विलय नहीं हो पाएंगे। और इस बात को शिक्षा देने के लिए हरिहर भोले भगवान स्वयं बैठे हुए हैं कि दादाजी महाराज ने डंडों से मारा और 31 दिनों तक कोठरी में कोंड दिया, लेकिन हरिहर भोले भगवान का समर्पण था। 31 दिनों के बाद में जब उनको कुछ दिया वो उन्होंने अपना विसर्जन कर दिया। तो दादाजी महाराज ने सब कुछ अपना दे दिया, और बाद में बड़े दादाजी महाराज के पास अगर कोई आता था तो कहते थे कि मेरे पास क्या रखा, सब कुछ तो मोड़े के पास रखा है। मोड़ा कहते थे हरिहर भोले भगवान को दादाजी महाराज, सब कुछ मोड़ा के पास है। तो छोटे दादाजी महाराज ने अपने गुरु में समर्पण करा, अपने गुरु में अपने आप को विसर्जन करा और उनके साथ विलय हो गए। आज दादाजी महाराज के साथ हरिहर भोले भगवान का नाम भी हम गाते हैं। आज दादाजी महाराज के साथ हम हरिहर भोले भगवान का नाम गाते हैं। और जहां पर भी जिन लोगों के जीवन में भी गुरु नहीं आया है, तो ये मान के चलो कि आपका जीवन अभी शुरू नहीं हुआ है। जब तक गुरु नहीं, जब तक जीवन शुरू नहीं। और यदि आप यहाँ खंडवा नगरी आए हैं तो कम से कम दादाजी महाराज तो जगत गुरु हैं। दादाजी महाराज के चरणों में ओम दादाजी नमः, ओम दादाजी नमः, इस मंत्र को लेकर के एक बार एक भक्त ने पूछा कि दादाजी के यहाँ तो कोई मंत्र नहीं मिलता, तो हरिहर भोले भगवान ने कहा कि ओ हरिओम दादाजी नमः। इस प्रकार के मंत्र को तुम गुरु मंत्र मान सकते हो। इस मंत्र को हरिओम दादाजी नमः, इस मंत्र को तुम गुरु मंत्र मान सकते हो। तो इस प्रकार से गुरु के शरण हो जाओ। जब भी तुम गुरु की शरण होगे तो तुम्हारा जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, आनंद हो जाएगा। आइए गुरु की शरण होएं। अपना आत्मा ही गुरु है, अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने वाला ही गुरु है। आइए गुरु की शरण चलते हैं।